हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त रमीज एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसको हम सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। तो टॉपिक का नाम है एंगुलर मॉड्यूल्स। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एंगुलर मॉड्यूल्स, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एंगुलर। एंगुलर के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो बेसिकली एंगुलर मॉड्यूल्स होते हैं। यानी कि जो आप एंगुलर एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो उसमें जो अहम भूमिका निभाते हैं वो आपके एंगुलर मॉड्यूल्स होते हैं। तो व्हाट इज एन एंगुलर मॉड्यूल। देखें, एंगुलर मॉड्यूल इज ए कंटेनर फॉर कंपोनेंट सर्विसेज एंड अदर मॉड्यूल्स। तो एंगुलर मॉड्यूल क्या है? कंटेनर है। कंटेनर मीन्स मतलब जहां आप कुछ चीजें स्टोर करके रख सकते हैं, कुछ चीजें रख सकते हैं, ठीक है। एक कंटेनर, कंटेनर, ठीक है। तो अब आप इसके अंदर क्या रख सकते हैं? आप आप रख सकते हैं कंपोनेंट, सर्विसेज रख सकते हैं, मॉड्यूल्स भी रख सकते हैं आप इंपोर्ट करके। तो कंपोनेंट्स के अलावा आप रख सकते हैं डायरेक्टिव्स रख सकते हैं, आप पाइप्स रख सकते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप किसी मॉड्यूल के अंदर रख सकते हैं। अब मॉड्यूल जो है बेसिकली जो आपका मॉड्यूल होता है, जब आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, एनजी न्यू और प्रोजेक्ट का नाम देते हैं और आप कमांड चलाते हैं CLI की, तो आपको पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट बन के मिल जाता है, ठीक है। उसके अंदर आप देखते हैं आपको एक फाइल मिलेगी app.module.ts फाइल। बेसिकली ये रूट मॉड्यूल होता है। हर एक प्रोजेक्ट में एक रूट मॉड्यूल होता है जिसको हम app.module.ts फाइल कहते हैं। और यही मॉड्यूल जो है बेसिकली ये माना जाता है आपका एंगुलर का हार्ट। तो हार्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो ये एक हार्ट है एंगुलर एप्लीकेशन का मॉड्यूल। तो अब देखें नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि इस मॉड्यूल का जो स्ट्रक्चर कैसा होता है। जैसे आप देख सकते हैं सिंटैक्स ऑफ एंगुलर मॉड्यूल। जब भी आप कभी एंगुलर मॉड्यूल आप जैसे आप app.module.ts फाइल खोलेंगे तो उसमें आपको देखेंगे @ng मॉड्यूल। ये क्या @ng मॉड्यूल? ये जो आपका होता है डेकोरेटर। अगर आप @ng मॉड्यूल नहीं देंगे किसी भी मॉड्यूल के अंदर तो एंगुलर समझ नहीं पाएगा कि वो मॉड्यूल है या नहीं। तो एंगुलर तभी समझता है किसी मॉड्यूल को कि वो मॉड्यूल है जब आप उसके अंदर एक डेकोरेटर ऐड करते हैं @ng मॉड्यूल। तो हर एक मॉड्यूल के अंदर आपको @ng मॉड्यूल मिलेगा, जिससे कि आप इस बात से कंफर्म हो जाइएगा कि ये एक मॉड्यूल है। अच्छा, इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, डिक्लेरेशन है, इंपोर्ट्स है, बूटस्ट्रैप है। जैसे मैंने आपको बताया था, डिक्लेरेशन मतलब जब आप डेकोरेटर के अंदर आपका एक प्रॉपर्टी होगी डिक्लेरेशन, ठीक है। तो डिक्लेरेशन में आप रख सकते हैं कंपोनेंट्स रख सकते हैं, आप डायरेक्टिव्स रख सकते हैं, आप मतलब आप रख सकते हैं पाइप्स रख सकते हैं, आप मतलब ऐसे कुछ डायरेक्टिव्स बनाए जैसे कस्टम डायरेक्टिव्स रख सकते हैं, आप कस्टम पाइप्स रख सकते हैं, कस्टम कंपोनेंट्स जो आप बना रहे हैं तो उसे डिक्लेरेशन के अंदर रखेंगे। अच्छा, हर एक मॉड्यूल के अपने कुछ कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट अपने अपने कंपोनेंट होते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ये एक पूरा एक मॉड्यूल का एक हार्ट ऑफ एंगुलर एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। मॉड्यूल मतलब ये जो ऐप मॉड्यूल है उसके अंदर आपको इंपोर्ट्स मिलेगा। इंपोर्ट्स में आप रख सकते हैं ब्राउजर मॉड्यूल, ठीक है, ब्राउजर के लिए होता है। जैसे कॉमन मॉड्यूल रख सकते हैं। कॉमन मॉड्यूल जो होता है वो आपका स्ट्रक्चर डायरेक्टिव के लिए होता है। जैसे आप स्ट्रक्चर डायरेक्टिव एस्ट्रिक एनजी इफ ng4 यूज करते हैं तो उसके लिए आप कॉमन मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं। कुछ मॉड्यूल आप बना सकते हैं, जैसे हम फीचर मॉड्यूल कोई बनाए, जैसे मान लीजिए आप प्रोडक्ट मॉड्यूल बना रहे हैं। अगर आपको प्रोडक्ट मॉड्यूल बनाया तो आप उसको ऐप मॉड्यूल से में रख सकते हैं इंपोर्ट्स के अंदर, ठीक है। और फिर आता है आपका बूटस्ट्रैप। देखिए, बूटस्ट्रैप का मतलब क्या होता है, जब कोई आपकी एप्लीकेशन रन होती है, ठीक है, या वो आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है, ठीक है, तो सबसे पहले कुछ चीजें लोड होती हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले क्या लोड करना है हमें, मतलब तो ब्राउजर पर जब आपकी ऐप क्रिएट हुई और आपने रन किया, ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा कंपोनेंट रन हो, तो हमने दिया है देखो बूटस्ट्रैप पे ऐप कंपोनेंट। तो सबसे पहले ऐप कंपोनेंट को ही लोड करेगी किस पर? ब्राउजर पर। बूटस्ट्रैप का मतलब ये हुआ कि ये जो मॉड्यूल है ये एक प्रॉपर्टी दे रहा है डेकोरेटर के थ्रू बूटस्ट्रैप, और ये क्या करेगा, उस ऐप कंपोनेंट को
लोड करेगा ब्राउजर पर, ठीक है, जैसे ही आपका एप्लीकेशन रन होगा। फिर उसके बाद दिख रहा है आपको एक्सपोर्ट क्लास ऐप मॉड्यूल। मतलब एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि आपका जो आप किसी क्लास को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप उस ऐप मॉड्यूल मॉड्यूल को किसी एक मॉड्यूल में यूज करना चाहें, इंपोर्ट कर लेंगे, तो ये एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, कहीं भी यूज कर सकते हैं इस मॉड्यूल को। नेक्स्ट आता है वाई यूज एंगुलर मॉड्यूल, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि एंगुलर मॉड्यूल क्यों यूज करें हम, बिल्कुल सही बात है। देखिए एंगुलर मॉड्यूल हम क्यों क्यों यूज करें, उसके लिए देखो कुछ हमने पॉइंट्स बनाए हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो पहला पॉइंट है आपका ऑर्गेनाइज योर ऐप बेटर। देखें आप जब भी आप अपनी एप्लीकेशन बना रहे हैं एंगुलर में, तो मॉड्यूल्स उसमें एक बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं कि आपका जो कोड होता है ना उसको ऑर्गेनाइज करता है वो, मतलब आपकी एप्लीकेशन को बेटर बनाता है, ठीक है। आप मॉड्यूल नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है, आप कोड लिख रहे हैं, तो आपका जो कोड करने का जो तरीका है ना वो बड़ा डिफरेंट हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए समझना, कोड को समझना। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग मॉड्यूल बना देते हैं हर एक प्रोडक्ट, मतलब जैसे कोई एक हम एप्लीकेशन कोई बना रहे हैं, ई कॉमर्स साइट्स बना रहे हैं, तो उसमें यूजर के लिए अलग से बना देंगे, प्रोडक्ट के लिए अलग से बना देंगे, ऑर्डर के लिए अलग से बना देंगे, अलग अलग मॉड्यूल बना देंगे, तो हमें आसानी होगी इसको समझने में कोड को। अदरवाइज अगर आप मॉड्यूल्स नहीं बनाएंगे तो आपको क्या होगा, तो मतलब क्लियर नहीं हो पाएगा कि वो हमारे पास प्रोडक्ट डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस फाइल कहाँ है, वो इधर उधर हो जाएगा, तो उससे बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो आपको कोड बहुत बेटर हो जाता है। फिर आपका आता है इनेबल लेजी लोडिंग। देखिए लेजी लोडिंग का मतलब ही ये होता है कि आपका लोड करता है किसको, मॉड्यूल्स को। अब मान लीजिए आपका ऐप है, ठीक है, आप लेजी लोडिंग यूज नहीं कर रहे हैं, तो होता क्या है कि आपके जितने भी मॉड्यूल होते हैं ना सब एक साथ लोड होते हैं, तो उसमें सारे मॉड्यूल्स हमें जरूरत है एक किसी मॉड्यूल्स के जानकारी लेनी है। मान लो सपोज हमें प्रोडक्ट मॉड्यूल करके बनाया हमने, और हमें प्रोडक्ट पर क्लिक करना है, प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी मॉड्यूल से रिलेटेड जितने भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम उस पर क्लिक करेंगे। तो वो बेसिकली क्या होता है, उसमें क्या ना होता है कि सारे मॉड्यूल्स को ही वो लोड करता है। तो हमें जब जिस जिस मॉड्यूल्स की जरूरत है, जिसकी हमें नीड है, क्यों ना हम उसी मॉड्यूल्स पे ही बात करें, उसी को लोड करें, और दूसरे जो मॉड्यूल्स हैं उनको लोड ना होने दें। तो लेजी लोडिंग क्या करता है, लेजी लोडिंग बताता है कि आप उस पर्टिकुलर मॉड्यूल्स को जो जिसकी हमें जरूरत है उसी को लोड करें। तो लेजी लोडिंग का यही मतलब हुआ। तो इससे क्या होगा, आपका जो आपका इनिशियल लोडिंग टाइम होता है ना एप्लीकेशन का, वो कम हो जाएगा। अदरवाइज बहुत ज़्यादा मतलब लोड टाइम बढ़ जाएगा एप्लीकेशन पे, यूजर्स को प्रॉब्लम होगी। तो लेजी लोडिंग से आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस बढ़ेगी। देखें आप कभी भी क्वेश्चन पूछे आपसे कोई कि एप्लीकेशन एंगुलर एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस कैसे बढ़ा सकते हो, देखें बहुत सारी अ, वजहों से बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी वजह है लेजी लोडिंग। लेजी लोडिंग के थ्रू आप एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हो। आप इंटरव्यू में बता सकते हो कि लेजी लोडिंग के थ्रू आप एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हो, ठीक है। जो इनिशियल लोड टाइम आपका कम हो जाएगा इसमें, और आपकी एप्लीकेशन बेटर हो जाएगी। तो इम्प्रूव रीयूजेबिलिटी, देखें एंगुलर मॉड्यूल में एक रीयूजेबिलिटी कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लीजिए आप शेयर्ड मॉड्यूल बना सकते हैं, शेयर्ड मॉड्यूल में आप क्या कर सकते हैं, उन कंपोनेंट को यूज कर सकते हैं जो आप, जैसे आपकी कंपोनेंट है, हेडर कंपोनेंट है, ठीक है, आप हेडर कंपोनेंट बनाएंगे हर जगह हर जगह हर जगह हर एक पेज के लिए हेडर कंपोनेंट बनाएंगे, उसका कोड लिखेंगे, तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो रियूजेबल होते हैं, जो अक्सर हर पेज पे मिलता है। मान लीजिए आप कहीं भी क्लिक कर रहे हैं तो आपको वो मिलेगा ही, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, शेयर्ड मॉड्यूल बना सकते हैं, उसके अंदर हम कुछ कंपोनेंट्स रख सकते हैं, डायरेक्टिव्स रख सकते हैं, पाइप्स रख सकते हैं, जो रियूजेबल कंपोनेंट है या रियूजेबल डायरेक्टिव्स हैं। उनको बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, एक बार बना दें उसको रियूजेबल कर लेंगे, किसी भी मॉड्यूल के अंदर यूज कर सकते हैं। तो वो शेयर्ड मॉड्यूल जो होंगे, उन शेयर्ड मॉड्यूल को आप किसी मॉड्यूल में भी आप शेयर्ड मॉड्यूल जो होता है उसको एक्सपोर्ट करते हो आप मॉड्यूल के अंदर, तो एक्सपोर्ट करेंगे दूसरे मॉड्यूल में आप इंपोर्ट करोगे शेयर्ड मॉड्यूल को। फिर उसके बाद उसके कंपोनेंट्स, उसकी डायरेक्टिव्स, उसके पाइप्स जो भी है आप यूज कर सकते हैं उस अदर मॉड्यूल्स के अंदर। तो इससे एक फायदा ये है, तो रीयूजेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। तीसरा चौथा है इंक्रीज मेंटेनेबिलिटी। देखें इतनी सारी चीजें हो रही हैं, देखिए मेंटेनेबिलिटी मिल रही है नहीं आपको, मेंटेन आपका कोड मिल ही रहा है। देखें आप ऑर्गेनाइज वे में लिख रहे हैं कोड, लेजी लोडिंग लगा रहे हैं, रीयूजेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपका मेंटेनेबिलिटी बढ़ जाएगी। कोड मेंटेन रहेगा ना, आपको परेशानियां जो मतलब बहुत कम, मतलब आपको हर चीज आसानी से मिल रही है, तो मेंटेनेबिलिटी बढ़ रही है, यानी कि मेंटेन कोड मिल रहा है ना आपको।
तो इससे मेंटेनेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ एंगुलर मॉड्यूल्स। एंगुलर मॉड्यूल्स के टाइप्स क्या हैं? देखिए, आप सबसे पहले रूट मॉड्यूल, यानी कि जो आपका ऐप मॉड्यूल होता है। मैंने बताया आपको, जो ऐप मॉड्यूल होता है, जो बाय डिफॉल्ट आप जब क्रिएट करते हैं एप्लीकेशन बाय कमांड CLI कमांड, तो आपको मिलता है एक प्रोजेक्ट, उसके बाद आपको ऐप डॉट कॉम मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल मिलती है, वही रूट मॉड्यूल होता है, यानी कि ऐप मॉड्यूल, हार्ट ऑफ एंगुलर एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये रूट मॉड्यूल होता है, और मैंने बता दिया है रूट मॉड्यूल के बारे में। और फीचर मॉड्यूल्स क्या होता है? स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी। अब मान लीजिए आप फीचर मॉड्यूल, अब अपने ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस बनाई, ठीक है, फाइल बनाई, तो सारा का सारा आपको क्या उसी में लिखोगे क्या आप? भाई, आप प्रोडक्ट से रिलेटेड, आप यूजर से रिलेटेड, आप ऑर्डर से रिलेटेड सारे कंपोनेंट क्या उसी मॉड्यूल्स के अंदर इंपोर्ट कर लोगे क्या? ऐसा तो नहीं होगा ना भाई। आपने जैसे आप पीछे देखें, ये डिक्लेरेशन में आपने ऐप कंपोनेंट दिया है, ठीक है, ठीक है, तो फीचर मॉड्यूल, अब मान लीजिए आपका प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी कंपोनेंट है, क्या उसी ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस के डिक्लेरेशन में डाल दोगे आप? नहीं ना, ऐसा बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कोड। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, फीचर्स मॉड्यूल बनाते हैं, और उस फीचर्स मॉड्यूल को हम फिर इंपोर्ट कर लेंगे अपने ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल में, उसको एक्सपोर्ट करके, और जितने भी फीचर्स मॉड्यूल के कंपोनेंट है हम यूज कर सकते हैं ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल में। तो स्पेसिफिक फंक्शनलिटी के लिए हमें फीचर्स मॉड्यूल बनाना होता है। तो फिर नेक्स्ट आता है शेयर्ड मॉड्यूल, कॉमन कंपोनेंट्स। जैसे आपको मैंने बताया कि कॉमन कंपोनेंट्स होते हैं, मैंने बताया था अभी पीछे कि आप कंपोनेंट्स हेडर है, फुटर है, बार बार इसको लिखने से बेहतर है कि आप एक बार बना लें और इन कंपोनेंट्स को एक शेयर्ड मॉड्यूल्स के अंदर डाल लें, और शेयर्ड मॉड्यूल को फिर एक्सपोर्ट कर दें, फिर किसी भी मॉड्यूल्स के अंदर यूज करें। तो उससे क्या होगा, आपका रीयूजेबल कंपोनेंट हो जाएगा, आप बार बार किसी कंपोनेंट का कोड लिखने से बच जाएंगे। एक कंपोनेंट है, उसको यूज करें और उसको लगा दें, तो रीयूजेबल शेयर कंपोनेंट से मिल जाएगा, शेयर मॉड्यूल से मिल जाएगा। फिर आता है आपका कोर मॉड्यूल, सिंगलटन सर्विसेज। देखिए, कोर मॉड्यूल के अंदर हम क्या रखते हैं, सिंगलटन सर्विसेज रखते हैं, जिसका हम, जैसे कि आपका सर्विसेज होते हैं, हम उसका इंस्टेंस बना सकते हैं, जिसका हमें इंस्टेंस एक बार ही बनाना पड़े। जैसे कि आप क्या करते हैं, एक सर्विस बनाई, उसके अंदर कुछ मेथड्स लिखे, अब वो सर्विस हम यूज करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, कंपोनेंट की कंस्ट्रक्टर, यानी कि जो टाइप स्क्रिप्ट क्लास होती है ना कंपोनेंट, उसकी कंस्ट्रक्टर में हम उसको इंजेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके के जैसे आपका होता है HTTP इंटरसेप्टर होता है, ठीक है, उसको एक बार बनाता है, बस एक बार इंस्टेंस बन जाता है, उसको उसको अदर कंपोनेंट्स में यूज कर लेते हैं। या फिर ऑथ ऑथ सर्विस बना सकते हैं हम। तो इस तरीके की कुछ सर्विसेज होती हैं जो सिंगलटन सर्विसेज होती हैं। और सिंगलटन सर्विसेज होती हैं जिसमें आपको, सिंगलटन सर्विसेज का मतलब ये होता है कि आप उसको, आप जैसे एट द रेट आप लगाते हैं किसी सर्विस में, एट द रेट, ठीक है, इंजेक्टेबल लगाते हैं, फिर उसके अंदर प्रोवाइडर्स इन लिखते हैं और कॉलन लगाकर रूट लिखते हैं, ठीक है, वो आगे बताऊंगा मैं। तो इससे ये क्या होता है, ये डेकोरेटर बताता है कि ये इंजेक्टेबल है, अब किसी आपके ऐप मॉड्यूल आप इंजेक्ट कर सकते हैं। तो यानी कि ये अब आप ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल के अंदर इंजेक्टेबल है, मतलब आप कहीं भी यूज कर सकते हैं सर्विस का। सिंगलटन सर्विस है, एक बार बन गई है, आप कहीं भी यूज करें, किसी भी कंपोनेंट में यूज करें। ठीक है, तो रूट का मतलब यही हुआ, प्रोवाइडेड इन कॉलन रूट। ठीक है, अगर मान लीजिए आप कोई सर्विस बना दी है और आप चाहते हैं कि उसको एक बार बना के आप बार बार कहीं भी यूज कर लें, तो उसमें आप कोर मॉड्यूल, अब कोर मॉड्यूल जो है आप कोर मॉड्यूल के अंदर आप रख सकते हैं सर्विसेज, सिंगलटन सर्विसेज, और सर्विस रख सकते हैं, HTTP इंटरसेप्टर होगा उसको रख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही और हेल्पफुल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।